My dear students, you all are welcome to Mishra Sir classes of mathematics, and today we are going to describe goods and services tax. Actually, this is the continuation class, and in the first video on this chapter I have already discussed about the introduction and sum number 1 and 2. Today we are going to start from sum number 4. So what does this sum number 4 says? Let us go through the question. मैं यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ता हूँ जो सम नंबर 4 में दिया हुआ है. ए डीलर बाइज एन आर्टिकल एट डिस्काउंट ऑफ 30%, यानी एक डीलर 30% डिस्काउंट पर सामान खरीदता है एक होलसेलर से, और इसका दाम लिखा हुआ है 6,000 रुपया. डीलर इसको कंज्यूमर को 10% डिस्काउंट पर बेच देता है. यदि ये सेल्स इंट्रास्टेट है और रेट ऑफ GST 5% है तो अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल क्या होगा, टैक्स पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट क्या होगा, एंड अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगा, ये हमको निकालना है. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो मार्क प्राइस है दिस इज 6,000. डिस्काउंट है 10%, यहाँ पर कंज्यूमर के लिए 10% का डिस्काउंट है. तो CP कितना होगा कंज्यूमर के लिए, 6,000 में से 6,000 का 10% माइनस कर देंगे तो 5,400. अब चूँकि ये सेल्स इंट्रास्टेट है तो CGST 5/2% होगा और SGST 5/2% होगा. इन कंज्यूमर को तो पूरा ही पे करना पड़ेगा. दैट्स वाई अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर जो 5,400 इसका दाम था वो प्लस 5,400 का 5%, पूरा 5% लगेगा इसको क्योंकि कंज्यूमर को पूरा ही पे करना पड़ेगा. तो ये हो गया 5,400 प्लस 270 दैट इज़ 5,670. तो इस तरह से ये हो गया फर्स्ट पार्ट. दूसरा निकालना है SGST. SGST मतलब स्टेट गवर्नमेंट को क्या मिलेगा. तो SGST के लिए जो रेट होगा वो 5/2% यानी 2.5% होगा. फॉर द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट हम लोग देखते हैं आउटपुट टैक्स क्या होगा. 5,400 का 5/200 2.5%, ये हो गया 135 रुपीज़. तो CP फॉर द डीलर जो 6,000 था और उसको 30% डिस्काउंट मिला था तो 30% डिस्काउंट यानी 1,800 रुपया माइनस कर दिया गया तो बच गया 4,200. तो और इसका इनपुट टैक्स 4,200 पर निकलेगा. तो इनपुट टैक्स इक्वल 4,200 इंटू 5/200 दैट इज़ 105. तो इसका आउटपुट इनपुट दोनों निकल गया. देयरफॉर टैक्स पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट क्या होगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स 135 माइनस 105 30 रुपीज़. तो इस तरह से अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय दी अब लिखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का. सेंट्रल गवर्नमेंट का वही 5/2% यहाँ भी. तो 5,400 का 5/200 ये निकल गया 135 रुपीज़. तो ये सब इसका आंसर निकल गया. तो इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कहता है कि रिटेलर बाइज ए टीवी फ्रॉम ए होलसेलर, यानी एक रिटेलर होलसेलर से टीवी खरीदता है 40,000 में और मार्क्स द प्राइस ऑफ द टीवी 15% अबव द कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस से 15% दाम बढ़ा करके लिख देता है. कंज्यूमर को 5% का डिस्काउंट दे देता है मार्क प्राइस पर. और अगर ये सेल इंट्रा स्टेट सेल है और रेट ऑफ GST 12% है तो मार्क प्राइस टीवी का क्या होगा, अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी क्या होगा, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगा, एंड अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट क्या होगा. 4 सवाल यहाँ भी है. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मार्क प्राइस क्या है, CP से 15% ज़्यादा है. तो मार्क प्राइस क्या बनेगा, 40,000 में 40,000 का 15% ऐड हो जाएगा, 6,000 ऐड हो गया यानी 46,000 दाम हो गया. अब इस पर डिस्काउंट दे रहा है 5% का, यानी 46,000 का 5% यानी 2,300 डिस्काउंट दे दिया. तो माइनस कर देंगे बचेगा 43,700. तो एक्चुअल CP हो गया 43,700. अब इस पर GST है 12%. तो 12% अगर GST है तो पूरा 12% GST कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा. तो 12% GST होता है इसका 5,244. तो टोटल अमाउंट जो कंज्यूमर पे करेगा वो 43,700 और ये 5,244 ऐड हो गया इसमें तो बन गया 48,944. तो ये कंज्यूमर के लिए ये प्राइस होगा. अब इसके बाद अगर देखें तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं SGST के लिए. चूँकि सेल्स ये इंट्रा स्टेट है तो SGST और CGST दोनों ही 12/2 यानी 6% के हिसाब से लगेगा. फॉर द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पे करना पड़ेगा, उसके लिए आउटपुट इनपुट निकालना पड़ेगा. तो 43,700 का 6% 2,622. तो क्योंकि आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स 40,000 पर लगेगा तो उसका 6% 2,400. तो अब अमाउंट पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगा,
आउटपुट माइनस इनपुट, तो 2622 माइनस 2400 यानी ₹222। इसके बाद है SGST भी वही होगा 6% यानी 6/100 और 43770, ये भी 26 यानी 22 होगा। तो इस तरह से हमने इसको डिस्क्राइब किया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। सो लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, ए मैन्युफैक्चरर मार्क्स एन आर्टिकल एट 5 पॉइंट, यानी मैन्युफैक्चरर मार्क्स करता है इस पर 5000 दाम लिखता है और सेल करता है होलसेलर को 25% डिस्काउंट पर। होलसेलर सेल करता है रिटेलर को 15% डिस्काउंट पर और रिटेलर सेल करता है कंज्यूमर को मार्क प्राइस पर। इफ़ ऑल द सेल्स आर इंट्रास्टेट एंड द रेट ऑफ GST इज़ 12%, तो हमें निकालना है अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स विच द होलसेलर पेज फॉर द आर्टिकल। दूसरा निकालना है द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स विच द रिटेलर पेज। तीसरा निकालना है अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर विच द होलसेलर पेज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और फिर चौथा निकालना है अमाउंट ऑफ टैक्स विच द रिटेलर पेज टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो मार्क प्राइस है वो है 5000 और इस पर डिस्काउंट है 25%। तो होलसेलर जो खरीदेगा उसके लिए कितना पड़ेगा, 5000 में से उसको 25% डिस्काउंट मिला है, यानी 1250 रुपये डिस्काउंट मिल गया, तो 3750 में उस खरीदेगा। GST 12% पे करके वो खरीदेगा, तो इस पर वो 12% GST यानी 450 रुपया GST पेड कर दिया। तो होलसेलर को टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ा, 3750 प्लस 450 यानी 4200। अब यहाँ पर पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है रिटेलर के लिए। रिटेलर के लिए डिस्काउंट है 15%। तो रिटेलर का CP कितना है, 5000 में से 5000 का 15% डिस्काउंट माइनस करेंगे 750 रुपया, तो मिलेगा 4250। इस पर 12% GST ऐड करेंगे तो GST होगा 510 रुपया और इसको अगर ऐड कर देंगे तो मिलेगा 4760, यानी इस तरह से अमाउंट पेड बाय द रिटेलर हो गया कितना, 4760। अब इसके बाद आता है सेल्स के ऊपर। सेल्स जो है चूँकि यहाँ भी इंट्रास्टेट है तो SGST भी 6% लगेगा और CGST भी 6% लगेगा। तो होलसेलर के लिए आउटपुट टैक्स क्या होगा, 4250 का 6% यानी 255 रुपया, फिर इनपुट टैक्स 3750 पर 6% यानी 2250। सो द अमाउंट पेड बाय द होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगा, आउटपुट माइनस इनपुट, 255 माइनस 225 दैट इज ₹30। तो ये हो गया इसका। इसके बाद जो इसका एक और पार्ट बचा हुआ है वह फोर्थ पार्ट फॉर द रिटेलर। रिटेलर के लिए तो मार्क प्राइस ही है, 5000 में SP है उसका। आउटपुट टैक्स यहाँ पर निकाल देंगे यानी 6% पर 300 रुपया और CP इसका है 4250, तो इनपुट टैक्स जो है 4250 पर निकलेगा, तो हो गया 255। तो इस तरह से इसका जो अमाउंट पेड बाय द रिटेलर क्या होगा, आउटपुट माइनस इनपुट, तो 300 में से 255 माइनस करेंगे तो आएगा 45 रुपीज़। तो ज़्यादातर सम्स में एक ही तरह का सम्स है। इसके बाद आता है जो हमने लास्ट सम चुना है वो है सम नंबर 10। सम नंबर 10 में क्या कहता है, ए शॉपकीपर इन दिल्ली, ये इंटरस्टेट सेल के ऊपर है। ए शॉपकीपर इन दिल्ली बाइज एन आर्टिकल एट द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ₹24,000 फ्रॉम ए होलसेलर इन मुंबई। शॉपकीपर सेल करता है इस आर्टिकल को कंज्यूमर को, दिल्ली के कंज्यूमर को 15% प्रॉफिट लेकर कॉस्ट प्राइस पर। अगर इसका GST 12% है तो प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एट विच द होलसेलर बॉट कितना होगा, अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज कितना होगा, अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट क्या होगा, अमाउंट ऑफ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होगा। तो ये चारों सवाल का जवाब देना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका CP। इसका जो CP है वो है 24,000 और GST का रेट है 12%। सो 12/100 इंटू 24,000 करने पर आता है 2880। सो द प्राइस पेड बाय द होलसेलर क्या होगा, 24,000 तो था प्लस 2880 टैक्स लगा तो 26,880। अब हम लोग देखेंगे CP फॉर द कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए CP क्या होगा, 24,000 तो इसका दाम ही है, इस पर से 15% जो उसको ये हो रहा है मतलब बढ़ा के दाम लिखा गया है यानी GST 15% यहाँ पर ऐड हो गया इसका, तो ये हो गया 3600 रुपया, 24,000 प्लस 3600 दैट इज 27,600 बढ़ा के दाम लिख दिया। अब GST जो यहाँ पर है वो है 12%। तो 12% है तो GST इस पर 12% ऐड कर देंगे तो मिलेगा 3312। देयरफॉर अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर 27,600 प्लस 3312 ऐड कर दिया 30,912
ये कंज्यूमर को अमाउंट पे करना पड़ेगा। हम लोग चलते हैं, तो इसका जो SP है वो 27,600, तो आउटपुट टैक्स निकलेगा इस पर 12% में 3312। सब में पूरा टैक्स यहाँ पर लग रहा है क्योंकि ये इंटर स्टेट सेल है, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इनपुट टैक्स यहाँ पर 24,000 पर 12% 2880। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का जो गवर्नमेंट है उसको क्या मिलेगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स 3312 माइनस 2880 यानी 432। देयरफॉर अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या मिलेगा, 24,000 का 12% यानी 2880। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के सारे सम्स को, हर एक टाइप के सम्स को सॉल्व कर दिया है। एज आई थिंक दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स। और अगर किसी भी तरह का कोई कंप्लेन हो, शिकायत हो, या किसी तरह का समझने में कोई दिक्कत हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, तो तुम मुझे पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी, और वैसे भी कॉल कर पूछ सकते हो। सो ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।